हाँ तो देखें प्यारे भैया बनो, अब आज हम लोग व्युत्क्रमणीय आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है। तो वर्ग आव्यूह में आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में जो होता है वह आपकी जितनी पंक्तियां रहेंगी उतने कॉलम रखता है। तो यदि पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या ये दोनों बराबर है तो इसी को हम वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब इसी से संबंधित एक परिभाषा कि वर्ग आव्यूह का सारणी, परिभाषा लिखना है कि वर्ग आव्यूह का वर्ग आव्यूह का सारणी, वर्ग आव्यूह का सारणी। अब देखें ये क्या होता है, तो है कि प्रत्येक आव्यूह के साथ प्रत्येक आव्यूह के साथ प्रत्येक आव्यूह के साथ एक संख्या या एक व्यंजक या एक व्यंजक संबद्ध किया जाता है, संबद्ध किया जाता है। फिर इसे वर्ग आव्यूह का सारणी कहते हैं। ठीक है, वर्ग आव्यूह का सारणी यानी प्रत्येक आव्यूह के साथ एक संख्या या एक व्यंजक संबद्ध किया जाता है, इसे वर्ग आव्यूह का सारणी कहते हैं। अब जैसे एक मैट्रिक्स A बराबर एक मैट्रिक्स दिया है A 5 2 4 3 1 1 2 ये दिया गया है। तो A बराबर जो है आपका A बराबर मैट्रिक्स 1 3 5 2 4 3 1 1 ये दिया गया है। तो जब इसको हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट A, या इसको लिख सकते डिटर्मिनेंट A। क्या ऐसे लिखें डिटर्मिनेंट A या डिटर्मिनेंट A बराबर आपका होगा डिटर्मिनेंट A 3 5 2 4 3 1 1 2। ठीक है, और इसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे तो DET यहाँ घाट लगा देंगे डिटर्मिनेंट होगा, या ये कितना हमको में लिखना पड़े तो क्या करेंगे कि इस रूप में लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट A हो गया और इसकी वैल्यू A हो गई।
अब इसके बाद जो है आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं? यदि दिए गए मैट्रिक्स का मान जो है शून्य है तो वह आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोष्ठक में सिंगुलर मैट्रिक्स ठीक। अब यह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है क्या? तो लिखेंगे यदि किसी वर्ग आव्यूह यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणी का मान शून्य होता है, तो उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कोष्ठक में सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए A बराबर द्वितीय कोटि की मैट्रिक्स है 1 4 2 8 1 4 2 8 ये है। अब यह जो दी गई मैट्रिक्स है A = 1 4 2 8 ये है। तो अब इसकी वैल्यू निकालें डिटर्मिनेंट है, तो इसका मान यानी डिटर्मिनेंट A बराबर डिटर्मिनेंट A इक्वल टू अब हो गया 1 4 2 8 ये हो गया। अब दिखाया है किसी वर्ग आव्यूह के सारणी का मान शून्य होता है, तो उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या कोष्ठक में सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे A = 1 4 2 8 तो डिटर्मिनेंट A इक्वल टू क्या होगा डिटर्मिनेंट A अब 1 4 2 8 ये हो गया। अब इसका यदि हम विस्तार करते हैं तो क्या होगा 1 का गुणा 8 में करेंगे
ठीक है, 1 का 8 नहीं करना, 1 और 8 हो गया, और माइनस 2 चौके 8 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो यदि अब जो प्रमेय आगे कब कराएगा, तो जो मैट्रिक्स दिया गया है उसका हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और यदि डिटर्मिनेंट निकाले उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो वह आपका क्या कहलाएगा, अव्युक्रमणीय आव्यूह या सिंगुलर मैट्रिक्स, एक हो जाएगा। ठीक है, अब आपका हुआ दूसरा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। आगे है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्वेश्चन में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन, ठीक है, NON, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो लिखेंगे यदि किसी वर्ग आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणी का मान, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणी का मान 0 नहीं होता है, तो उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह या व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोष्ठक में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये हो गया। अब जैसे अब यह है कि मैट्रिक्स ए बराबर 4 3 1 6 ये दिया गया है। अब मैट्रिक्स ए की वैल्यू 4 3 1 है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट 4 3 1 6 और इसका मान अब क्या होगा 4 गुणे 6
4 गुणे 6, ठीक, 4 गुणे 6 माइनस 1 गुणे 3, अर्थात 4 24 और माइनस 3, अर्थात 21। अब यह 21 जो है ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब 21 जो है वह 0 नहीं है, इसलिए क्या होगा, मैट्रिक्स ए जो है यह आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे कि ए व्युत्क्रमणीय इसलिए ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है। ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह की एक परिभाषा हो गई। और इसके बाद देखते हैं उप आव्यूह सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब अगला परिभाषा है कि सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं, उप आव्यूह। अब आगे है उप आव्यूह। उप आव्यूह या सब मैट्रिक्स अब उप आव्यूह या सब मैट्रिक्स अब है कि किसी आव्यूह की कुछ पंक्तियों किसी आव्यूह की कुछ पंक्तियों या कुछ स्तंभों को तोड़ देने पर, है ना, तोड़ देने पर या तोड़ देने से प्राप्त आव्यूह को किसी आव्यूह की कुछ पंक्तियों या कुछ स्तंभों तोड़ देने से प्राप्त आव्यूह को उप आव्यूह में सब मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अब यह कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है, वन 2 3 4 3 2 1 4 9। यह आपका
कोई मैट्रिक्स दिया गया है, तो अब हमने क्या किया, ये कोई मैट्रिक्स दिया गया है। जब यह कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो इस मैट्रिक्स का किसी आदमी की कुछ पंक्तियों या कुछ तत्वों को तोड़ रहे तो प्राप्त आदमी को उपादेय करेंगे। अब हमने क्या किया, देखें ये इसको ले लिया 3 4 और 2 9, ये 3 4 ले लिया और 9 ले लिया, तो अब यह 3 4 2 9, अब यह आपका क्या हो गया, एक सब मैट्रिक्स बन गया। एक मान लीजिए हमने क्या किया, अब यहाँ से इसके बजाय हमने इसको ले लिया, इसको ले लिया 4 1, क्या किया 4 1 और 3 4, ये हो गया। अब यह हमारा क्या होगा, यह जो होगा यह सब मैट्रिक्स का ए, या जो दी गई मैट्रिक्स ए है उसका क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका सब मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब इसे हम कर सकते कि उपसारणी, अब उपसारणी क्या होगा, एलिमेंट उसमें होगा कि उपसारणी, तो दिए गए मैट्रिक्स का हम सारणी लिखेंगे और उसमें से कुछ स्तंभ और कुछ पंक्ति को छोड़ देते हैं तो वह हमारा क्या हो जाता है, उपसारणी हो जाता है। तो अब ये आपका सिद्धांत उपाधि का हो गया, उसी तरह से उपसारणी का। तो आप यहाँ पर इसको तैयार करें, फिर आगे कल आपको सवाल लगवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।